बच्चों, let's see this question. The question says that three identical charges, each having a value 1 into 10 raised to minus 8 coulomb, are placed at the corners of an equilateral triangle of side 20 centimeter. Find the electric field and potential at the center of the triangle. Okay, so question में कह रहा है कि एक equilateral triangle दिया गया है और उसके तीनों कॉर्नर पे तीनों चार्जेस इक्वल चार्जेस रखे गए हैं जिसकी वैल्यू हमें दी गई है 1 into 10⁻⁸ कूलम। तो हम इन्हें क्यू मान लेते हैं फिलहाल। ओके, और ये पूछ रहे हैं कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कितनी होगी। ओके, तो ये तो यहाँ से जितना डिस्टेंस होगा वही तीनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, हर तीनों जगह से इक्वल डिस्टेंस होगा तीनों की तरफ। और अगर हम बात करें इस चार्ज की, ये वाली जो चार्ज है इस चार्ज की बात करें तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को लगेगी, इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी और इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी। इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा ऊपर हो जाएगा, जो इसकी वैल्यू होगी और जो इसकी वैल्यू होगी वो दोनों इक्वल वैल्यू होगी, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की तरफ ऑपोजिट ऑपोजिट कैंसिल हो जाता है। इसलिए जब भी कोई सिमेट्रिकल फिगर हो, जब भी कोई सिमेट्रिकल फिगर हो जैसे कि स्क्वायर हो गया या फिर स्क्वायर सर्कल हो गया या इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, जब भी कोई सिमेट्री हो उनके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो हो जाती है, क्योंकि ये जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्रिएट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो हो जाएगी। तो हम लिख लेते हैं कि ड्यू टू सिमेट्री of equilateral triangle, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब हम बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, हम नया ट्रायंगल फिर से बना लेते हैं। ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल और इसका जो डिस्टेंस इन्होंने दिया है वो 20 सेंटीमीटर है तीनों साइड्स के, ठीक है। ओके, अगर ये जो Q चार्ज है, इस Q और लेट्स सपोज दिस पॉइंट को हम O बोल देते हैं, इन दोनों के बीच का अगर हम पोटेंशियल निकाल लें एक साइड का, तो फिर ये जो दो चार्जेस हैं उन दोनों का भी इक्वली पोटेंशियल होगा। उन तीन फिर हम क्या करेंगे, जो पोटेंशियल इसके निकलेगा उसको हम इंटू 3 कर देंगे। ओके, अब हमें मेन है कि ये डिस्टेंस निकालनी है, इस डिस्टेंस को हम सपोज R मान लेते हैं। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये जो डिस्टेंस होता है वो पूरे का 2/3 होता है। सपोज ये पूरे को हम R मान लेते हैं, तो R क्या होगा, स्मॉल r, वो होता है 2/3 ऑफ डिस्टेंस R इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हमें ये डिस्टेंस कैपिटल R निकल जाए तो फिर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। अब ये हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, और ये कितना हुआ, यहाँ से लेके ये हो गया 20 सेंटीमीटर। तो हमारा जो R आ जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 20 सेंटीमीटर मतलब कि 0.20 का स्क्वायर माइनस 0.10 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा लगभग लगभग आ जाता है इक्वल टू जिसको अगर ये हम अच्छा छोड़ो, ये हम मान लेते हैं ये R, ठीक है, इतना R मान लेते हैं। तो उससे हमारा जो स्मॉल r का वैल्यू आएगा वो 2/3 इंटू ये वैल्यू हो जाएगी R, जो कि फाइनली कितनी वैल्यू आती है इसकी, 1.15 इंटू 10⁻⁻1 मीटर आता है, ठीक है। स्मॉल r की वैल्यू हमें चाहिए थी। अब हम इसे पुट कर देते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, KQ/R, ठीक है। तो इसे हम पुट कर देते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻8 बाई स्मॉल r की वैल्यू आ गई थी 1.15 इंटू 10⁻⁻1। तो ये जो पोटेंशियल का वैल्यू आएगा वो वैल्यू सिर्फ एक चार्ज के कारण आएगा, लेकिन हमें इन तीनों चार्जेस के लिए चाहिए, तो हम इसे क्या करेंगे, सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो V टोटल क्या हो जाएगा, 3 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻8 बाई 1.15 इंटू 10⁻⁻1, जो कि फाइनली वैल्यू आता है, वैल्यू हमारा आ जाता है इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ओके, सो फाइनली वोल्ट पोटेंशियल जो एट सेंटर होगा वो 2.3 इंटू 10⁻³ वोल्ट होगा,
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर होगा वो 0 होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।